सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और फाइनली आज हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिए। चलिए देखते हैं हम लोग साइंस में। देखिए आप लोग को टोटल 80 मार्क्स का आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे साइंस में। ठीक है, साइंस में हम लोग 3 विषय आप लोग को जो है पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग 3 विषय पढ़ेंगे। 3 विषय में देखिए फिजिक्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री हो जाएंगे और बायोलॉजी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में देखिए आप लोग के पास ये बुक होंगे तो ठीक है, हम लोग को भारतीय भवन का। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग को बस क्लास रेगुलर जो है करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स हम लोग जो है फिजिक्स में अध्याय जो है कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और कितने चैप्टर नहीं पढ़ना है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। देखिए फिजिक्स में अध्याय का नाम टोटल देखिए हम लोग को 7 अध्याय है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को 7 अध्याय आप लोग को जो है पढ़ना है। ठीक है, 7 अध्याय में देखिए आप लोग को कौन कौन हम लोग अभी बताएंगे। पहला चैप्टर हम लोग को है प्रकाश के परावर्तन, और दूसरा चैप्टर हम लोग को हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन, उसके बाद हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे प्रकाश के। ठीक है, और तीसरा चैप्टर हम लोग को हो जाएगा मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए, और मानव नेत्र में रेटिना क्या होता है ये सब हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग है विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम लोग जनित्र को जानेंगे, डायनेमो के बारे में जानेंगे, प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव ये दोनों को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग है छठा नंबर चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हम लोग जो है सीखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, और सातवां हम लोग चैप्टर हो जाता है प्रौद्योगिकी, जो कि हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। सातवां चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी कि टोटल हम लोग को 6 चैप्टर जो है ये हम लोग को कवर करना है। 6 चैप्टर आप लोग को जो है पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग 6 को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से हम लोग पहले पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग टॉपिक आना बहुत जरूरी है। टॉपिक को आना बहुत जरूरी है, यानी कि टॉपिक को पढ़ना, क्या क्या टॉपिक उसमें यानी कि उस चैप्टर में है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना हम लोग को बेहद जरूरी है। तो हम लोग चलिए पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोग देखिए मेन टॉपिक देखिए आप लोग को ये बुक से हम लोग जो है निकाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को वीवीआई सभी टॉपिक जो है वीवीआई है। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान देना है कि सभी टॉपिक जो है वीवीआई हम लोग के लिए। ठीक है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो पहला हम लोग इसमें जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें टॉपिक है दूसरा टॉपिक हम लोग का किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज हम लोग कर सकते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज आप लोग को याद रखना है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, यानी ये इसके बारे में हम लोग जानना है। किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की परिभाषा हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये हम लोग को जानेंगे। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए चैप्टर का ही नाम है प्रकाश के परावर्तन। इसमें प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर है गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर जानेंगे, उसके परिभाषा सीखेंगे। ठीक है, कि हम लोग उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो यह आप लोग के लिए बहुत भी आई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और आप लोग को ये जो प्रूव्ड यानी ये सत्यापित करें, इसको हम लोग ये आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है, सत्यापित करें कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। इसको सत्यापित करने के लिए यानी प्रूव्ड करने के लिए भी सीखेंगे। तो बस फर्स्ट चैप्टर से इतना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बस फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग अगर इसको नोट नहीं किए तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पहले इसको नोट कर लेंगे। पहले अध्याय हम लोग को कौन सा यानी कि कितना अध्याय टोटल चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को टॉपिक हम लोग इसको आप लोग को नोटबुक में यानी कि कॉपी में हम लोग को नोट कर लेना है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले इधर से यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए कहते हैं खुद पे भरोसा कर लो, दुनिया जो है कल तुम पे भरोसा करेगी। तो बस आप लोग को खुद पे विश्वास और भरोसा रहना चाहिए, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग टॉपिक को रहने देते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग देखिए कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम लोग।
देखिए पहला टॉपिक हम लोग का है यहाँ पे, पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के बारे में है, ठीक है। प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश और क्या है, और प्रकाश के स्रोत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को क्वेश्चन कोई पूछेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है, क्वेश्चन रहेंगे प्रकाश क्या है, ठीक है। चलिए प्रकाश क्या है, तो आप लोग को आंसर में बताना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार के, हम लोग लिखते हैं आंसर, ठीक है। आंसर में लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। लाइट जो है क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग को, हम लोग को आंसर जो लिखेंगे, आंसर होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बिल्कुल अपने शब्दों में। देखिए आंसर जो अपने शब्दों में लिखना, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम लोग लिखेंगे, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम लोग जो है, इसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को जो है हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु को जो है हम लोग देखते हैं, इसको लिख देंगे बस, देखते हैं। ये हो गया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। हम लोग सहायता यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो उपस्थिति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। सहायता लिखते हैं या तो उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को जो है देखते हैं। चल बस इतना सा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के बारे में सीख लिए, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम लोग सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो है इसके गुण के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के दो गुण होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग को कि प्रकाश के दो गुण होते हैं, प्रकाश के दो गुण होते हैं। आप देखिए प्रकाश के दो गुण क्या क्या होते हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश के दो गुण होते हैं, ठीक है। आप लोग से पूछे प्रकाश के कितने गुण, तो प्रकाश के दो गुण होते हैं, ठीक है। चलिए प्रकाश के दो गुण होते हैं, प्रकाश के दो गुण होते हैं। चलिए पहला हो जाएगा हम लोग का कण हो जाएंगे, ठीक है। पहला हम लोग को कण हो जाएंगे। कण में आप लोग को याद रखना फोटोन, क्या याद रखेंगे, और फोटोन, फोटोन, ठीक है। फोटोन होते हैं, ये आप लोग को याद रखना कण में। और दूसरा दूसरा गुण प्रकाश के हो जाते हैं तरंग में, ठीक है। आप लोग को याद रखना तरंग में, ठीक है। एक हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। हम लोग याद रख सकते हैं अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और हम लोग को तरंग में हो जाएंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, ये हो जाएंगे। तो प्रकाश के कितने गुण, तो दो गुण, ठीक है। एक कण हो जाएंगे, एक कण में पाए जाते हैं, एक तरंग में पाए जाते हैं। कण में फोटोन कण पाए जाते हैं, और तरंग में आप लोग को याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो ये आप लोग को प्रकाश के बारे में इतना सा जानना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रकाश क्या है इसके बारे में सीख लिए, प्रकाश के गुण के बारे में सीख लिए। अब क्या है हम लोग को प्रकाश के स्रोत के बारे में सीखना है। क्या सीखना है, प्रकाश के स्रोत के बारे में सीखना है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ठीक है। शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, और मेहनत जो है आप लोग को अभी से करना है, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन आएंगे प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या है, सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे एक स्थान पे हैं, ठीक है। अब दूसरे स्थान पे हम लोग जाएंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो दूसरे स्थान पे हम लोग किसी बाइक या वाहन से, किसी वाहन से गए, तो हम लोग वो बाइक या वाहन जो हुआ उसके स्रोत से हम लोग दूसरे स्थान पे गए। उसी तरह हम लोग यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उससे हम लोग प्रकाश का स्रोत का ही कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश उससे उत्सर्जित हो रहा है, उसी को प्रकाश का वो स्रोत हो गया। जैसे कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, तो जैसे गए तो जिस जिस यानी कि जिस हम लोग वाहन यानी कि जिस से सहायता से गए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोग को क्या समझना है, आंसर में हम लोग को बस ये समझना है कि जिस वस्तु से, ठीक है। हम लोग लिखेंगे जिस वस्तु से, आप लिखो, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे जिस वस्तु से, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। उत्सर्जित, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, ठीक है। जिस लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे हम लोग उसे उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश का स्रोत
कहते हैं, ठीक है, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। बस यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रकाश के स्रोत जो है, प्रकाश के स्रोत जो है हम लोग को दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देना। आप लोग को यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के स्रोत, देखिए इससे नेक्स्ट हम लोग नीचे जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना आप लोग, ठीक है, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत हम लोग सीखेंगे, देखिए लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। देखिए हम लोग समझते हैं प्रकाश के स्रोत, देखिए जैसे प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है, तो हम लोग देखिए सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, या तो हम लोग बल्ब जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं। देखिए ये दो प्रकार का हो गया। जैसे देखिए हम लोग प्रकाश के स्रोत दो भागों में बांटते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दूसरा जो होता है मानव जनित, ठीक है, मानव जनित, मानव जनित। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में प्राकृतिक में हो जाएंगे सूर्य और तारे हो सकते हैं, ठीक है, सूर्य, तारे, ठीक है, एंड सो ऑन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं। चलिए मानव जनित हम लोग को जानना है, जैसे कि बल्ब, लालटेन, ये तो कोई मानव ही बनाए होंगे, उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो ये मानव जनित में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, बल्ब हो जाएंगे, ठीक है, बल्ब हो जाएंगे। उसके बाद लालटेन हम लोग लिख सकते हैं, लालटेन लिख सकते हैं। और आप लोग बताएंगे क्या लिखेंगे हम लोग, मोमबत्ती लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं, ठीक है, मोमबत्ती लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इत्यादि करते हैं। तो इतना सारा हम लोग जो है प्रकाश के स्रोत दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रकाश के स्रोतों से और प्रकाश के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछते हैं, तो उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रकाश की चाल, क्या पूछेंगे, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। आप लोग को जो है बस नोटबुक में यानी कि कॉपी में बस इस तरह करके आप लोग को ये लिख के उसके बाद ये लिख देना है, ठीक है। और आप लोग को याद रखना प्रकाश की चाल सबसे अधिक, आप लोग को पूछेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठीक है, सबसे अधिक। आप लोग को पूछेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में आप लोग को याद रखना 3 × 10⁻8 पावर यानी कि मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होते हैं, ठीक है, निर्वात में होती है, निर्वात में होती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आप लोग से पूछेंगे कि कितने होते हैं, ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, सबसे अधिक चाल यानी निर्वात में होती है, लेकिन कितनी होती है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग को याद रखना, या नहीं तो हम लोग या लिख सकते हैं, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, और कितने होते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग याद रखते हैं, नेक्स्ट जो है प्रकाश, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो है निर्वात से वायु में कम होती है, ठीक है, निर्वात से, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में जितना होगा उससे वायु जो है उससे कम होती है, ठीक है, निर्वात से वायु की चाल कम होती है, वायु की चाल जो है कम होती है। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, होती है। चलिए ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। आप लोग को पूछेंगे जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, जल में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल आप लोग को याद रखना है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। बस इतना सारा आप लोग को याद रखना है प्रकाश के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या सीखे अभी, प्रकाश क्या है, प्रकाश के दो गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में जाने, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल वायु की चाल से कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जल में प्रकाश की चाल देख लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो किरण पुंज के बारे में और इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोटबुक जरूर करें, अपने कॉपी में जो है अवश्य इसको लिख लें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं।
अ, अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है। दोनों एक ही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज कहें या तो किरण पुंज कहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। बस टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, बस एक भी टॉपिक आप लोग को नहीं छूटेगा, तो ये आप लोग को ध्यान देना है बस, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या है या किसे कहते हैं। आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, आप लोग को आंसर में लिखना है। देखिए किरण पुंज है तो हम लोग को याद रखना सिंपल सा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के हम क्या बोले कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई जो है विकल्प आप लोग के पास नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग यानी कि आप लोग का दोस्त जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरे पे डिपेंड आप लोग को नहीं होना है, और आप लोग को जो है खुद से मेहनत करना है, ठीक है। बस ये आप लोग को खुद पे भरोसा और विश्वास रहना चाहिए कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो आप लोग को दुनिया में कोई भी लक्ष्य जो है हम लोग जो है वो पा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस खुद पे भरोसा और खुद पे जो है विश्वास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। चलिए हम लोग सीख रहे थे किरण पुंज और यानी कि यह प्रकाश पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को जो है किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग को बता दें। यहाँ पे लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से प्रकार हैं आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हो जाएगा हम लोग को समांतर समानांतर किरण पुंज, ठीक है। देखिए हम लोग पहले इसमें जो है आप लोग को यहाँ पे चित्र बना देते, ठीक है। उसको हम लोग समझने में काफ़ी आसान होगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का समांतर किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी किरण जो है आमने सामने की समांतर जा रहे हैं, ठीक है। समांतर यानी कि यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं समांतर किरण पुंज। ये पहला हो गया, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समानांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हम लोग को अब सारी किरण पुंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सारी किरण पुंज हो जाएंगे, अब सारी किरण पुंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग को अब सारी किरण पुंज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही बिंदु से सभी दिशाओं में अलग अलग विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अब सारी किरण पुंज। अभी इसका परिभाषा भी आप लोग को लिखवाएंगे, ठीक है। हम लोग सेकेंड नंबर में हम लोग लिखेंगे अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए सब किरण जो है आप लोग को एक ही बिंदु में यानी कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि आ रहा है, ठीक है। सभी दिशाओं से एक ही बिंदु पे जो है आके मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी, क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा लिखने की बात करें तो हम लोग देखिए समांतर किरण पुंज को समझते हैं कि जिस किरण पुंज में, इसको हम लोग समझेंगे कि जिस किरण पुंज में जो है किरण जो है यानी कि समांतर किरण हो, जिस किरण पुंज में समांतर किरण हो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जब यानी कि परिभाषा लिखेंगे तो जिस किरण पुंज में एक बिंदु से सभी विभिन्न दिशाओं में जो है फैल रही हो किरण, जो फैल रही हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो सभी किरण मिल के एक बिंदु पे आके मिले तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये था तीनों प्रकार का। अब इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है। चलिए उम्मीद है आप लोग को जो है वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यानी जो है सभी टॉपिक को जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करके इस, और फिजिक्स जो है ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग जो है सोशल साइंस है और संस्कृत है, हिंदी है, सभी सब्जेक्ट को हम लोग जो है कवर करेंगे बस वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और अच्छे तरीके से जो है आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग जो है
समाप्त यहीं पे करते हैं और आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोल कर